हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अनोखा नुस्खा। ये कहानी उस समय की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन हकीम था। एक मोटा आदमी उनके पास वजन कम करने का नुस्खा जानने आता है, लेकिन वह मुल्ला जी के आगे एक अजीबोगरीब शर्त रख देता है। वह शर्त क्या थी, मुल्ला उसका वजन कम कैसे करता है, सब कुछ जानने के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन का ये मनोरंजक किस्सा पढ़िए। आप सबको यकीनन इसमें मजा आएगा। मुल्ला नसीरुद्दीन एक अच्छा हकीम था। गांव के लोग अक्सर अपने मर्ज का इलाज कराने उनके पास आया करते थे। एक बार एक मोटा सेठ उसके पास आया और बोला, मुल्ला जी, मैं अपने मोटापे से बड़ा परेशान हूँ। मेरा पूरा शरीर चर्बी से लद गया है। मुझे अपना वजन घटाना है। क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो कि मेरे शरीर पर कोई चर्बी ही ना रहे और मैं दुबला पतला हो जाऊं? जरूर कर सकता हूं सेठ जी। मुल्ला अपनी नजरों से सेठ के शरीर का मुआयना करते हुए बोला। सेठ खुश होकर बोला, यदि तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त तुम्हें माननी होगी। बोलो, तैयार हो? सेठ जी, पहले शर्त तो बताओ। मुल्ला बोला, शर्त ये है कि अपना वजन घटाने के लिए मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगा। तुम दवाई के अलावा कोई और नुस्खा आजमा सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस तुम्हें किसी भी तरह मेरा मोटापा कम करना है। ठीक है सेठ जी, मुल्ला बोला। मैं इस कागज में एक नुस्खा लिख रहा हूं, इसे घर जाकर पढ़ लेना। मुल्ला ने कागज पर एक नुस्खा लिखा और उसे मोड़कर सेठ को थमा दिया। घर आकर सेठ ने जब कागज खोला तो उसमें लिखा हुआ पाया कि आप 15 दिन में मर जाएंगे। ये पढ़ने के बाद सेठ के तो होश ही उड़ गए। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उस दिन के बाद से मौत के डर से उसका खाना पीना सब छूट गया। अब वह दिन भर पलंग पर पड़ा रहता और अपनी मौत के बारे में सोचता रहता। बिना खाए पिए पड़े रहने के कारण 15 दिन में उसके शरीर की सारी चर्बी गायब हो गई। शरीर के नाम पर वह कंकाल मात्र ही रह गया। 15वें दिन जब उसने देखा कि वह तो जिंदा है, तो उसे मुल्ला पर बहुत गुस्सा आया। वह जैसे तैसे मुल्ला के घर पहुंचा और मरियल सी आवाज में चिल्लाया कि मुल्ला बाहर निकल। मुल्ला बाहर निकल के आया और सेठ को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह सेठ जी, मेरा नुस्खा काम कर गया। आपके शरीर की तो सारी चर्बी ही गायब हो गई है। अब कोई नहीं कह सकता कि आप मोटे हैं। लाइए मेरा इनाम। और सेठ तो मुल्ला को देखता ही रह गया, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। उसे मुल्ला को मुंह मांगा इनाम देना पड़ा, क्योंकि ये शर्त तो उसी ने रखी थी। तो दोस्तों, कुछ कहानियां हमेशा कुछ सीख देने के लिए ही नहीं होती हैं, कुछ कहानियां हमारे मनोरंजन के लिए भी होती हैं।